बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है चिकन वेजिटेबल नगेट्स। आसान सी रेसिपी है। आएँ पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, तमाम मोमिन मुसलमानों का ये रमज़ान खैर खैरियत से गुज़रवाना। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तकरीबन मैंने एक एक कप ली हैं। ये देखें, चिकन है, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया, ये भी एक कप है। ये कप नज़र आ रहे हैं इस हिसाब से। जिस पानी में बॉईल किया था उसको मैंने इसी तरह रखा है क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगा। तो ये बंद गोभी है और ये गाजर है, शिमला मिर्च है। तो इसी तरह मैंने इन्हें अच्छी तरह चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। तो आप वैसे छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा काट भी सकते हैं। 2-3 जवे लहसुन के थे, एक सब्ज़ मिर्च थी, थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठे ही अच्छी तरह चॉप करके रख दिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, 1 कप जो है वो सूजी है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि सूजी हमने कहाँ यूज़ करनी है। इसके अलावा सिरका जाएगा, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और जो है काली मिर्च मसालों में ये जाएंगी। बस ये इनफ है। देख लें कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि ये तो आपके पास नहीं होगी। आम जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ये सारी वही हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं जो सब्ज़ मिर्च और लहसुन था उसको मैं थोड़ा डाल दूँगी, क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ बनाते हैं हम सबसे पहले लहसुन का थोड़ा सा जायका पका लेते हैं, क्योंकि इसका कच्चा कच्चा सा जो टेस्ट आता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले सब्ज़ मिर्च और लहसुन मैंने डाल दिया। इसका थोड़ा सा जो जायका है वो थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें मैं डालूँगी। वैसे जो है जल्दी भुन जाता है। आँच धीमी रखें, तेज़ आंच रखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि भूल ना जाएं आप लोग बनाते वक्त। तो ये देखें, इसका अब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा अरोमा सा आने लग जाता है। फिर इसके बाद मैंने जो चॉप करके प्याज रखा था, दरमियाने साइज़ का प्याज था, वो मैंने डाल दिया है। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यानी कि बन जाती हैं और ये नगेट्स जो है इतने ज़बरदस्त बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। वैसे जो बच्चे हैं ना, चूज़ी से बच्चे होते हैं, इनको सब्ज़ियां खिलाना ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसी जो है ना शेप बनाएं और इस तरीके से सब्ज़ियों को बनाएं। खा तो लेना किसी तरीके से उनके अंदर सब्ज़ियाँ जानी तो चाहिए। तो ये अब मैंने चिकन डाल दिया है। तो हमेशा जो है वैसे जो है मैं आपको सीधी बात बताऊं कि मेरे माशाल्लाह नवासा और नवासी बहुत अच्छे बच्चे हैं। उनकी मम्मा जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाती वो खा लेते हैं। मैं भी उनको अपनी मम्मा का डर हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का यही मसला होता है कि सब्ज़ियां देख के मुंह चढ़ाने लग जाते हैं। मेरे अपने बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो फिर भी मैं उनसे पूछती हूँ सुबह के कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, तो सब्ज़ी पे तो मुँह ही बनाते हैं। लेकिन क्या करूं, फिर सब्जियों के साथ कभी चिकन और कभी जो है मटन बीफ ये यूज़ करके उनको देती तो हूँ, मुँह बनाएं फिर भी खा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो क्योंकि आप देखें सब्जियों को इतना पकाना नहीं पड़ता, थोड़ी सी भी हीट लगती है, थोड़ा से दम पे भी आती हैं तो सब्जियाँ गल जाती हैं। इनका कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो ये देखें, मैं इनको तकरीबन 2-3 मिनट या ज़्यादा कर लें तो अब बंद गोभी और गाजर पे डिपेंड है कि कितनी सख्त थी, तो 5 मिनट के लिए भी इनफ है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है गल चुकी हैं। अब मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें सिरका डाला है। तो जब मैंने चिकन बॉईल किया था उसमें मैंने नमक और कोई चीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम चिकन में नमक डाल चुके होते हैं और फिर जब दूसरी चीज़ बनानी हो उसमें शामिल करना होता है तो हम ज़्यादा डाल देते हैं, फिर इस तरह जो है ना गड़बड़ हो जाती है। तो मैं अक्सर जब भी चिकन बॉईल करती हूँ उसमें कोशिश करती हूँ कि ना डालूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे तो हमें याद होता है ना कि नमक डालना है, मसाले डालने हैं, तो फिर बराबर रहता है। तो अगर वहाँ डाल दिया है और यहाँ भी डाल दिया है तो फिर ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने नमक डाला है, नमक टेस्ट के मुताबिक डालें। और चिली फ्लेक्स और जो काली मिर्च थी वो तकरीबन टीस्पून थी लेवल।
तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब जो है मैं इसमें सूजी डालूँगी। सूजी डाल के इसको थोड़ा सा भूनूँगी और फिर इसके बाद जो चिकन बॉईल किया था, जो पानी मेरे पास था वो, और एक्स्ट्रा पानी भी डालूँगी। अगर सूजी का जो रेशो है वो इस तरह चलता है, अगर हलवा भी बना रहे हो, अगर 1 कप सूजी है तो 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि उसका डबल पानी डालना पड़ता है। तो इसी तरह जब सूजी का हलवा दूध के साथ बना रहे हैं तो फिर 1 कप सूजी है तो 2 कप दूध डालेंगे। तो इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब्ज़ियाँ जो है ना थोड़ी थोड़ी सी मोटी मुझे लग रही हैं, तो इस वजह से ये गल तो अच्छी तरह गई हैं, लेकिन इनको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी, क्योंकि हमने नगेट्स की शेप देनी है तो सब्ज़ियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए, इतनी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो फिर आपको पता है ना, बच्चे भी जब देखते हैं कि ओ हो इसमें तो सब्ज़ियाँ हैं, तो फिर मुँह बनाएंगे। तो बेहतर है कि इसको अच्छी तरह मैश कर लें। तो ये देखें बिल्कुल चिकन के साथ यकजान हो गए। तो अब इसमें मैं सूजी डालूँगी। नॉर्मल सूजी है, बारीक है, मोटी है, कोई मसला नहीं है, जो भी है डाल दें। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद, क्योंकि सूजी का जो जायका है ना, इसको भी थोड़ा सा पकाना पड़ता है, वरना इसका भी एक कच्चा कच्चा सा जायका आने लग जाता है। तो इसको फिर पहले मैं इन्हीं के साथ भूनूँगी। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो सूजी की वजह से बिल्कुल अच्छा इसी के साथ रच बस जाएगा, और फिर ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें पानी है। तो सब्जियों में जितना भी वो था वो सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। भूनने के बाद जो है वो पानी भी, चिकन वाला पानी भी डालूँगी और एक्स्ट्रा पानी भी डालूँगी। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। और आप खुद सोचें चिकन कितना था, ये सारी चीज़ें कितनी थी, और अब बैटर कितना बन गया है। तो अब देखिएगा, अच्छे साइज़ के मैं नगेट्स बनाऊँगी और बच्चे भी वाह खुश हो जाएंगे, और हमारी भी एक समझ लें कि एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि चलें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने सब्ज़ियां तो खाई हैं, किसी तरीके से भी खा लें। यहाँ इस पॉइंट पे मुझे नमक जो है वो थोड़ा सा कम लगा था, तो फिर मैंने डाल दिया। तो अब ये जो है, ये देखें, मैं जो है नाप के इसमें डालूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा भी नहीं डालना, फिर उस पानी को खुश्क करना भी मुश्किल हो जाएगा। वो 1 कप था और 1 कप इसमें मैंने और पानी डाला है। तो अब इसको, सूजी को मैं फूलने तक इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी और इसका पानी सारा खुश्क करूंगी। तो ये देखें, वैसे तो सूजी को हमने भून लिया था, लेकिन अब इस पानी के साथ जो है अच्छी तरह इसी तरह चम्मच हिलाना है, किसी जगह लग ना जाए, और फिर इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। वैसे ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ज़बरदस्त आइडिया है। मैं कहती हूँ कि इस तरह बना के रख दें, 1 हफ़्ते के लिए, 15 दिन के लिए तो बना के रख दें। बच्चों को 2-2 भी अगर आप लंच में देते हैं ना, लंच बॉक्स में, ज़बरदस्त है, इनफ है बच्चों के लिए। तो ये देखें, पानी अब देखें किसी जगह से, हर जगह से जो है ड्राई होना शुरू हो गया है। तो ये इस तरह इकट्ठा होना शुरू होगा, ये देखें, सूजी की वजह से। तो अब इसको मैं अच्छी तरह ठंडा करूँगी, अच्छी तरह ठंडा करना है। और ये अंडा था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और इसमें हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च डाली, क्योंकि ऊपर की जो कोटिंग है वो भी जो है ज़रा उसका टेस्ट अच्छा हो, फीका फीका सा ना हो तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें, और छोटे बड़े जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं, गोल बनाएं, तिकोन बनाएं, जिस तरह बनाना चाहते हैं, जिस तरह आपके बच्चों को अच्छे लगे शेप, आप ऐसे ही बनाएं। तो ये देखिए, ये मैंने जो है इतने मैंने फ्राई किए हैं, क्योंकि बाकी मैंने फ्रीज़ करके रखने थे तो अपनी बेटी को साथ देने के लिए। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बन के तैयार है। आप लोग भी बनाएं, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।